हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द हेरोफेंट एंड द डेविल। और दोनों ही कार्ड्स कहीं फिक्सेटेड एनर्जीज़ की बात करते हैं, कहीं किसी चीज़ को लेकर एक ऑब्सेशन की बात करते हैं, कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। डेविल कहीं नेगेटिव ऑब्सेशन की बात करता है और हेरोफेंट हम कह सकते हैं कि इतना नेगेटिव एक ऑब्सेशन नहीं, बट फिर भी एक ऑब्सेशन, एक फिक्सेटेड एनर्जीज़ की बात करता है। क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, बहुत एक ज़िद आपने पकड़ी हुई थी और इन्हीं एनर्जीज़ में से या तो आप बाहर निकल रहे हैं या फिर अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज़ में आप और ज़्यादा डीप जाते जा रहे हैं, यानी कि बहुत एक स्टबन, बहुत एक ज़िद वाली एनर्जीज़ किसी चीज़ के लिए रह सकती हैं। कहीं हेरोफेंट के नीचे रोजेस आर रेड, ट्रू लव का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लगता है कि भाई आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत एक सच्ची मोहब्बत है। और कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि भाई उनके पार्टनर के मन में आपके लिए ट्रू लव है या फिर ये मोहब्बत ही सच्ची है। और कहीं देखिए मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, वॉच वेरी सून के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ बहुत जल्दी आप अपनी रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी आपको किसी चीज़ के लिए हो रही है। और सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई चॉइस करना चाह रहे हैं और शायद ये डिसीजन, ये चॉइस इतना आसान नहीं हो रहा है या फिर इसी को ही लेकर आप कहीं 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन आपका कुछ और कहता है। नहीं तो इन जनरल के लिए अगर हम 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को देखें तो कहीं एक बैलेंस या तो आप लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये बैलेंस भी सब के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में हो सकता है एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली और अपने पार्टनर में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल और अपने पार्टनर में, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी 2 चीज़ों में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा किसी लेवल पे डिफ़िकल्ट भी हो रहा है लेकिन आप मैनेज कर पा रहे हैं। और देखिए वेरी सून का कार्ड कहता है कि अगेन आप किसी चीज़ के लिए इम्पल्सिव भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कहते भी हैं जल्दी का काम शैतान का काम, और यहाँ पे डेविल भी कहीं शैतान की बात करता है। तो शायद इसीलिए या फिर इन जनरल भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी एंड दिसंबर में आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। डेविल कहीं फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट, फिज़िकल अट्रैक्शन का भी कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक फ़िज़िकल इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, फ़िज़िकल कनेक्ट चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक स्ट्रेस है, टेंशन है।
और फिर से मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो स्ट्रेस टेंशन बहुत ही नॉर्मल होता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। और अगर एक्वेरियस आप भी ऐसा पाएँ तो ज़रूर इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं इस स्ट्रेस के, इस टेंशन के, लेकिन डेविल के नीचे यहाँ पे प्रॉमिस का कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए या फिर इन जनरल भी बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट को लेकर या फिर कोई वादा आपने आपके पार्टनर के साथ किया या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ किया, उसको लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आप खुद के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉमिस या तो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फैंटम लवर फैंटेसी। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। फैंटेसी का कार्ड कहीं इमेजिनेशन की बात करता है, यानी कि ये चीज़ रियल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके ख्यालों में है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक ख्वाब है। और कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रियलिटी की बात करता है, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो सरफेस लेवल पे तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बहुत कम इनिशिएटिव्स और एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप पता नहीं मैनिफेस्ट होगा भी नहीं होगा, पता नहीं ये रिलेशनशिप रियलिटी में है भी या फिर सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है, सिर्फ उनकी फैंटेसी है। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि अपनी इसी फैंटेसी को रियल करने के लिए अगेन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स ले रहे हैं, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं मिड दिसंबर के लिए सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, अगेन एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। अगेन देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए आपकी वजह से एक्वेरियस एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए उनकी ही पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए बहुत अगेन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका रहता हुआ दिख रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, समझ नहीं उनको आ रहा था कि कैसे वो चीज़ों को डील करें, तो कहीं एक क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए देखिए रिटर्न एंड अपॉलॉजीज़ का कार्ड कहता है कि अगर उनसे पीछे कोई भी गलती हुई है तो उनको अपनी गलती का एहसास है, और अगर पीछे वो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इस रिलेशनशिप को किसी भी लेवल पे छोड़ के आगे बढ़े हैं, तो वो वापस आना चाहते हैं। और फिर से देखिए अगर गलती हुई है तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहिए। और देखिए एंड दिसंबर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। तो फिर से देखिए एंड दिसंबर में कुछ चेंजेस या तो आपके पार्टनर लाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। और कहीं देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुसियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कहीं रेस्टलेस, एंग्शियस एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी एंड दिसंबर में रहता हुआ दिख रहा है।
जहाँ पे देखिए किसी चीज़ के लिए ओवर एक्साइटेड एंथुजियास्टिक वो रहते हुए दिख रहे हैं। और जब भी देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि आप जोश में अपना होश ना खोएं। तो देखिए फिर से नटशेल में आपके पार्टनर की एंड दिसंबर में ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत एक जोश है। और नीचे देखिए मैस्कुलिन का कार्ड भी कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करता है, कहीं एक एक्टिव एग्रेसिव एनर्जीज़ की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए भी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि एंड दिसंबर में या फिर दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए दिसंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट जाती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हार्ट ऑन लॉकडाउन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बंधा हुआ किसी लेवल पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस भी आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकती हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर की वजह से अगेन मैं कहूँगी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। और आपके लिए देखिए एक्वेरियस यहाँ पे हेरोफेंट रिवर्स का भी कार्ड था और हेरोफेंट का कार्ड भी कहीं रिलीजन, सोसाइटी की बात करता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि रिलीजन की वजह से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, यानी कि आप दोनों डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट आपका रिलीजन है। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके ही माइंड की वजह से कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। और देखिए आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। कुछ एक्वेरियस या फिर उनके पार्टनर के लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी वजह से कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रह सकती हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी एक्वेरियस ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में या फिर कुछ टाइम से हो सकता है कि बहुत अगेन हेल्पलेस फीलिंग इस रिलेशनशिप में रह रही है, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है, कहीं एक क्लैरिटी भी आप लोगों के माइंड में नहीं रह रही है कि भाई कैसे आप आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को डील करें। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि अपने दिलों पे चाबी लगा के आप लोग बैठे हुए हैं, यानी कि मन में बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत कुछ आपके दिल में चल रहा है। लेकिन कहीं आप अपने दिल के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग्स को, या फिर आपके पार्टनर भी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कहीं सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए कहीं मिड दिसंबर के लिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड लॉन्ग टर्म के कार्ड्स कहते हैं कि आप लोग अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना है, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी है। और देखिए कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि ये डिफ़िकल्ट डिसीजन, ये डिफ़िकल्ट चॉइस फ्यूचर की डायरेक्शन से रिलेटेड हो सकती है कि भाई आगे अब आप क्या करें, अगेन कौन सी डायरेक्शन लें, कौन सा टर्न लें, आप लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, यू टर्न लें, या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दें। तो देखिए कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लॉन्ग टर्म का कार्ड कहता है आप दोनों ही कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, आप दोनों ही कहीं कमिटमेंट चाह रहे हैं, कहीं फ्यूचर के लिए भी इस रिलेशनशिप को चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि फॉरएवर के लिए एक दूसरे का साथ चाह रहे हैं। और देखिए एंड दिसंबर में कहीं जो भी इश्यूज़ मिड दिसंबर तक चल रहे थे वो किसी लेवल पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप लोग एक मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ और कह रहे हैं, पार्टनर कुछ और कह रहे हैं, और उसकी वजह से ही कहीं कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ जो मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये सब एक्वेरियस की लाइफ में हो रहा है, लेकिन इन जनरल भी देखिए कुछ भी इश्यूज़ हो रहे
हैं या इसकी वजह से भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो टेम्परेंस का कार्ड कहीं एक बैलेंस लाने की बात करता है, एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ की बात करता है, यूनियन की बात करता है, और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि मिडिल ग्राउंड में आके समझौता होने की बात करता है। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी एक्वेरियस दिख रहा है। और टेम्परेंस के नीचे यहाँ पे सिक्योर लव नेस्ट का भी कार्ड है। तो देखिए ये बैलेंस कहीं एक सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, कहीं एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और देखिए नेस्ट का कार्ड कहीं घर की बात करता है, फैमिली की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है। और यहाँ पे भी सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में एक कंफर्ट आ रहा है, अगेन मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है। और कुछ एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग फैमिली साथ में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी मैरिज, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, घर बनाने की बात कर रहे हैं। और देखिए अगेन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंपली चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं आप दोनों के बीच में, फिर से पहले जैसा प्यार या मोहब्बत रिवाइव हो रही है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।